अस्सलाम वालेकुम जी। सो दिस इज़ डे 19 एंड 20 इकट्ठे मैंने एक वीडियो बना ली थी क्योंकि कल किसी वजह से मैं पोस्ट नहीं कर पाई थी, तो ये मैंने इकट्ठे कर लिए। तो हमारे दिन की शुरुआत होती है मशरूम को क्यूब करने से। ये हमने मशरूम को क्यूब किया यानी 1/4 की कटिंग कर दी है। तो यहाँ पे जी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मेरा और सनिया का मुकाबला हो रहा है और ऑब्वियसली मैं जीत जाती हूँ इस मुकाबले में, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गए, 15-18 डेज़ हो चुके हुए थे और सनिया को अभी स्टार्ट था, दूसरा तीसरा दिन था। तो बारी आती है उसके बाद स्टफ़िंग तैयार करने की। इसमें हम लोग स्टफ़िंग के अंदर चीज़ जो है वो डाल के इसको रख रहे हैं। और फिर इसके बाद ये हमारा पास चिकन है। चिकन को हम लोगों ने क्लीन करना था और इसकी पॉकेट्स बनानी थी, तो हमने इसको पहले क्लीन किया, फिर इसकी पॉकेट्स बना ली। और फिर उसके बाद बारी आती है मशरूम को फ़ाइन चॉप करने की। मैं और सनिया हम दोनों फ़ाइन चॉप कर रहे हैं। तो यहाँ पर जी मशरूम अच्छे तरीके से फ़ाइन चॉप हो रहा है। और उसके बाद बारी आती है स्टफ़िंग की, ग्रामिंग करने की। तो हम लोगों ने इसको 30 ग्राम के हिसाब से स्टफ़ करना था। तो यहाँ पे मैं ग्रामिंग कर करके रख रही हूँ और मैं इसके ना बॉल बना रही हूँ। सारे बॉल भी तैयार हो चुके थे और ये हम लोगों ने स्टफ़ भी कर दिया हुआ था। अब बारी आती है मैरिनेशन की। चिकन को हमने मैरिनेट करना था, तो मैं और सनिया हम दोनों मिलके इसको मैरिनेशन में डिप करके हम लोग इसको रख रहे थे। तो पहले मैंने रखा और उसके बाद भी सनिया ने कर लिया। तो जी अब बारी थी सनिया की। सनिया भी ट्राई करी थी मैरिनेशन और डिप करके रख रही थी मेरे साथ साथ। एक बेहतरीन सी चाय का कप पिया और इसके बाद हम लोग ऊपर गए बेकरी में। तो वो एक बहुत खूबसूरत सा केक पड़ा हुआ था जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये 20 डे है, हम लोग के दिन की शुरुआत होती है जी फिंगर इनरोल करने से। सनिया अपने फिंगर इनरोल कर रही है अटेंडेंस के लिए। तो फिर इसके बाद हम लोग जाते साथ ही MRD चेक करते हैं, यानी एक्सपायरी वगैरह चेक करते हैं। तो आज फ्रीज़र की बारी थी, हम लोगों ने फ्रीज़र की MRD चेक की। ये डेली बेस के ऊपर काम होता है, ये हम लोगों ने डेली करना होता है। और फिर बारी आती है जी लहसुन, उसको साफ़ करने से। जो मतलब मेन लहसुन है उसको चुनना था और वो हमने चुना और उसके बाद उसको अलहदा कर लिया। फिर जी बारी आती है रैक साफ़ करने की और इसकी सफाई करनी थी। हम लोगों ने सारी चीज़ें रैक से बाहर निकाली, MRD चेक की और उसके बाद इस रैक को भी साफ़ कर लिया। आज खाने में आलू गोश्त का सालन था रोटी के साथ। और फिर जी बारी आती है चिकन साफ़ करने की। तो ये मेरे पास चिकन थाई पीस है, तो वो उसको मैंने फ़्लैट करना था और फ़्लैट करने के बाद इसको रखना था। तो यहाँ पर ये मैं फ़्लैट कर रही हूँ। फिर बारी थी चिकन ब्रेस्ट के साफ़ करने की। फिर हम लोगों ने चिकन ब्रेस्ट ले लिया, इसको क्लीन किया अच्छे तरीके से और वॉश किया और इसकी हम लोगों ने पॉकेट्स बनाई। ये अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका हुआ है, हम लोगों ने इसको साफ़ सुथरा कर लिया और ये एक बेहतरीन सी वहाँ डिश तैयार हुई थी। मैं सोचा आप लोगों को दिखाऊं। फिर इसके बाद बारी थी मिर्चों की डंडियाँ तोड़ने की और पीछे शेफ़ रहमान की डंडियों को इग्नोर करें। फिर हम लोगों ने जहाँ बहुत सारी मिर्चें थी उनकी हम लोगों ने डंडियाँ तोड़नी थी, हम लोगों ने वो किया। ग्रीन चिली से वो क्लीन हो चुकी हुई थी, इसको हमने साफ़ भी किया था, धोया था पहले। फिर उसके बाद बारी आती है लहसुन की। तो हम लोगों ने फिर इसको पील करना था। सनिया मेरे साथ पील करवा रही थी, मैं और सनिया हम दोनों मिलके यानी पील कर रहे थे। तो हम लोगों ने पहले लहसुन गिर लिया, उसको फिर हैमर से थोड़ा सा हिट किया तो वो छिलका अपने आप छोड़ देता है। और फिर इसके बाद हम लोगों ने ये लहसुन पील किया और उसको वॉश किया और रख दिया ग्राम करके। फिर थी बारी जी पॉकेट बनाने की। और जो क्लीन कर लिया था हम लोगों ने चिकन को और वॉश कर लिया था, इसके बाद इसके पॉकेट बनानी थी। तो इस तरीके से दरमियान में इसको नाइफ़ को इंसर्ट करते हैं और उसको कट करते हैं और चेक करते हैं कि अंदर तक स्टफिंग इसकी चली जाएगी। तो ये यहाँ पर हम लोग तैयार कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जी मैं घर रवाना हो गई थी। यहाँ का दिन यहीं ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह फिर कल एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।